Now, question number exercise, textbook exercise 7.3, question number 10, chapter integration है. Integral sin x raised to power 4 dx, इसे इंटीग्रेट करना है और sin इसे चेंज करेंगे sin x होल स्क्वायर dx. ठीक है, ये 4 को चेंज करना है हमने sin स्क्वायर रेज टू पावर 2. अब sin स्क्वायर रेज टू पावर 2 हमें पता है कि ये जो sin स्क्वायर x है ना, ये cos 2x का फार्मूला होता है. तो cos 2x का फार्मूला है cos ऑफ 2x. इसमें दो फार्मूले हैं, एक तो 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 1. जब कभी यहाँ पे cos 4x या cos स्क्वायर x मिलेगा तो उसको चेंज करना है cos 2x. ठीक है, cos 2x का फार्मूला यूज करके चेंज करना है. तो ये इसका फार्मूला है 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर x. इसको इस तरफ ले जाए, 2 टाइम साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x. तो सिंपल साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2. यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे 2x. ठीक, तो ये इसमें चेंज करना है हमने 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर होल dx प्लस c कांस्टेंट. ठीक है, इसे हम अलग करके लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x होल स्क्वायर अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4 dx प्लस c कांस्टेंट. फिर यहाँ पे फार्मूला यूज करना है हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर मीन 1 माइनस 2ab cos 2x. ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 2x अपॉन 4 dx प्लस c कांस्टेंट. ठीक है, तो ये 1/4 टोटल में से बाहर इंटीग्रल 1 माइनस 2 टाइम्स cos 2x. यहाँ पे cos स्क्वायर को हमने फिर से चेंज करना है. ठीक है, cos स्क्वायर 2x, जैसे हमारे पास यहाँ पे sin स्क्वायर x को चेंज किया ना हमने 1 माइनस दिस 1, ऐसे ही हमने चेंज करना है इसको. cos 2x का दूसरा फार्मूला होता है जो cos में होता है, वो है 2 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1. सो 2 टाइम्स ये 1 को इस तरफ ले जाओ और इसे पहले लिख लो 2 टाइम्स cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x. तो 2 से डिवाइड करेंगे अपॉन 2, मीन यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे 2x में चेंज होगा. ठीक, अगर x की जगह 2x हो, cos स्क्वायर x की जगह 2x हो, इफ वी रिप्लेस x बाई 2x, तो यहाँ पे भी हमने रिप्लेस करना है cos को 2x को रिप्लेस करना है 2x से अपॉन 2. देन इट बिकम्स 1 प्लस cos 4x अपॉन 2. ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेंज करना है ऐसे 1 प्लस cos 4x बाई 2 dx प्लस c कांस्टेंट. ठीक है, समझ में आ गया. इसके बाद वन बाई फोर इंटीग्रल साइन 1/4 1 माइनस 1 का इंटीग्रल हमें पता है ना. cos 2x को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. cos 2x होता है sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये वाला 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2 cos 4x होल dx. ठीक है, ये 1/2 और ये 1 दोनों आपस में प्लस होंगे. 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 इट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3/2. ठीक है, तो 1/4, तो ये बनेगा हमारे पास 3/2 माइनस 2 cos 2x. ये 1/4 कैसे है, इट इज 1/2
प्लस 1/2 cos 4x होल डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है। अब 1/4 ये टोटल में से बाहर इंटीग्रल 3/2 dx, अब हमने इसको अलग अलग दे देना है, माइनस ये 2 बाहर इंटीग्रल cos 2x dx प्लस 1/2 बाहर इंटीग्रल cos 4x dx प्लस सी कांस्टेंट। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को। इसके बाद 1/4 ये टोटल में से बाहर ब्रैकेट क्लोज सी इसके बाहर। अच्छा ये 3/2 बाहर, तो 1 dx का आ गया x माइनस 2। इसका इंटीग्रल किस में चेंज होता है, cos 2x चेंज होगा sin 2x में, बटा जो 2x का डेरिवेटिव है वो बटा में आएगा 2 into 1 प्लस 1/2 cos 4x है, ऐसे cos 2x को चेंज किया वैसे cos 4x को चेंज करना है, एंड इट चेंज इनटू sin 4x अपॉन 4 into 1 प्लस c कांस्टेंट, then it becomes वन बाई फोर इंटीग्रल 3/2x माइनस 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये sin 2x प्लस ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 1/8 sin 4x प्लस c कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था sin 4x। ऐसे ही हमने इंटीग्रेट करना है cos 4x को, जिस तरीके से हमने sin 4x को किया ना वैसे ही cos 4x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसके बाद है cos 4 2x, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया cos 4 2x, 2x की जगह x भी लिख सकते हैं, ये 2x की जगह 4x भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसे भी ब्रेक करना है cos square 2x होल पावर 2 dx। अब ये cos square 2x को ब्रेक करना हमने, तो वी नो cos 2x का फॉर्मूला, ठीक है, 2 times cos square x minus 1, so 2 times cos square x is equal to 1 plus cos 2x, ठीक है। and simple cos square x is equal to 1 plus cos 2x upon 2, ठीक है। अब यहाँ पे cos square 2x है, cos square x की जगह 2x है, तो यहाँ x को रिप्लेस करना है हमने 2x के साथ, x को रिप्लेस करना है 2x के साथ, 1 प्लस यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे 2x के साथ, तो अपॉन 2 इट बिकम्स 1 प्लस cos 4x by 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस cos इट इज 4x by 2 स्क्वायर dx प्लस c कांस्टेंट। अब ये 1 प्लस cos 4x इसका स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 dx प्लस c कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर इट चेंजेस इनटू a स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, 2ab 2 into 1 into cos 4x प्लस b स्क्वायर मीन cos स्क्वायर 4x होल dx प्लस c कांस्टेंट, ये 1/4 टोटल में से बाहर, ठीक है। इसके बाद वन बाई फोर इंटीग्रल 1/4 ब्रैकेट लिख लें, इंटीग्रल साइन 1 प्लस 2 टाइम्स cos 4x, 1 को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2 टाइम cos 4x को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। तो cos के 4x को फिर से चेंज करना है, वी नो cos के 2x इसके बराबर होगा अगर हमने x को 4x में चेंज कर दिया, इफ वी रिप्लेस x बाई 4x, x को रिप्लेस कर दिया 4x में,
तो यहाँ x रिप्लेस हो जाएगा 4x में, तो ये कितना बनेगा 8x। ठीक है, तो ये इसको इस फार्मूले से हमने ब्रेक कर देना है। देन इट बिकम्स प्लस, इसे ब्रेक करना है इसमें 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 dx ब्रैकेट क्लोज प्लस दी कांस्टेंट, देन इट इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट इंटीग्रल 1 dx प्लस 2 cos 4x प्लस ये 1 और ये 2 1/2 प्लस फिर ये 1/2 cos 8x dx ब्रैकेट क्लोज प्लस दी कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद हाँ 1/4 ये बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रल नहीं 1 dx नहीं खाली 1 ये dx टोटल के बाद। अच्छा, अब यहाँ पे ये 1 है, ये 1/2 है और ये 1 है, दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1/2 इट बिकम्स 3/2 प्लस 2 cos 4x, इसे भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 1/2 cos 8x, इसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, dx ब्रैकेट क्लोज प्लस सी कांस्टेंट। अच्छा, ये 3/2 हो गया, 1/4 ये ब्रैकेट के बाहर, इसे 3/2 इंटीग्रल के बाहर लिख लें और 1 dx लिख लें, मीन 3/2 dx प्लस इसे 2 बाहर लिख लें, इंटीग्रल साइन डालें cos 4x dx प्लस इसे 1/2 बाहर लिख लें cos 8x dx ब्रैकेट क्लोज प्लस सी कांस्टेंट। ये हमने इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एडिशन। अब इसे इंटीग्रेट करना है 3/2 1 dx का इंटीग्रल x प्लस 2 cos 4x का इंटीग्रल cos 4x का इंटीग्रल चेंज होगा sin 4x अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 में कैंसिल प्लस 1/2 cos 8x चेंज होगा sin 8x अपॉन इसका डेरिवेटिव 8x का डेरिवेटिव 1 प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, फर्दर 1/4 बाहर, ये बनेगा 3/2 x प्लस साइन 4x अपॉन 2, यहाँ 1/2 साइन 4x प्लस 1 8 2 16, 8 2 16 बन गया ना, तो साइन 8x ब्रैकेट क्लोज प्लस सी कांस्टेंट। ये इसका रिजल्ट हो गया। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बहुत बार आ भी चुके हैं, तो इसलिए आपने इन दोनों क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे।